वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th में लाइन्स एंड एंगल्स का चैप्टर। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स चीज़ें कर लेते हैं। व्हाट इज़ अ लाइन? अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट फिगर विच डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन अपोजिट डायरेक्शन। इनफाइनाइटली मतलब कितनी भी दूर, उसे हमें पता नहीं है ये कितनी दूर, इसलिए हम ये एरो यूज़ करते हैं। यह एक स्ट्रेट लाइन मतलब बिल्कुल सीधी। यह कर्व लाइन मतलब ऐसे ऐसे, ये भी कर्व लाइन होगी हल्की सी, अगर ऐसी होगी एक, ये भी कर्व लाइन होगी, चाहे वो सीधी हो पर बीच में से हल्का सा ऐसे हो गया हो, ये पूरी, तो ये कर्व लाइन है। हम व्हाट इज़ अ रे? A ray is a straight line which starts from a fixed point and moves in one direction infinitely. ये भी एक लाइन की तरह होती है, बट नहीं, ये लाइन नहीं होती, इसका एक एंड पॉइंट होता है। इधर से नहीं बढ़ सकती, नो, बट ये इधर से कितना भी बढ़ सकती है, इनफाइनाइटली। इनफाइनाइटली, ये इनफाइनाइटली का ये साइन होता है, टेढ़ा। नाउ व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? Portion of a line formed with two definite points is called a line segment. A line is one-dimensional figure and has no thickness. लाइन सेगमेंट की कोई भी एंड पॉइंट नहीं, दोनों एंड पॉइंट होते हैं, वो किसी भी तरह से हल्की सी भी नहीं बढ़ सकती है। इट्स कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। नाउ we discuss about angles. When we join two line segments at a single point, an angle is formed, or we can say an angle is a combination of two line segments at a common end point. This common point is called a vertex of the angle, and the two line segments are the sides or the arms of the angle formed. देखो अब यह है एक एंगल, इस एंगल को हम एंगल बी भी कह सकते हैं, बट अगर हम ये हम इसे बी नहीं कह सकते क्योंकि बी ये पूरा है, तो हम इसे कहेंगे एंगल, ये एंगल का साइन है सी बी ए। जो बीच में आता है, सी और ए के जो बीच में है वो है ये एंगल। सी और ए के जो बीच में है वो तो ये है, और जैसे ये मान लिया ये है डी, तो ये ए और डी के बीच में है बी, और बी बीच में आएगा ए बी डी। ओके, I hope you understand this. Now we learn about types of angles. There are basically 6 types of angles, which are acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle, reflex angle, full angle. Acute angle, अगर कोई एंगल 90 डिग्री से कम है तो वो acute angle है। 0 डिग्री से ज़्यादा, less than 90 degree, this is called acute angle. Obtuse angle, an angle which is more than 90 degree but less than 180 degree, is called an obtuse angle. And right angle is that angle that is exactly at 90 degrees, it's called a right angle triangle. Straight angle is 180 degree angle, it's a straight angle like this. Reflex angle is greater than 180 degree, like this is a reflex angle, and this is an acute angle, but here we don't look at acute angle. Here we have a reflex angle. It is more than 180 degree but less than 360 degree और 270 डिग्री। फुल एंगल होता है 360 डिग्री का, जो कि या तो ये ऐसा हो सकता है, दो लाइन है ऐसे, और ये उनका वर्टेक्स ये। अब अगर वो, ये तो स्ट्रेट एंगल है, अब अगर वो लाइन, ये पॉइंट है, ये एक लाइन है, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर आ जाए तो इस पॉइंट के चारों तरफ होगा 360 डिग्री का। या फिर हम ऐसे ड्रॉ ना करें तो सिर्फ एक पॉइंट ड्रॉ करें, उसके चारों तरफ
360 डिग्री का एंगल हो। टाइप्स ऑफ एंगल्स देखो यहाँ पे दिए गए हैं। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन, ये सब हैं 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स। now related angles. Apart from this, the different angles are complementary angles, supplementary angles, adjacent angles, linear pair, vertically opposite angles. तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ये बोथ होते हैं, मतलब दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, एक एंगल का नहीं, अगर देखो जैसे ये है 30 है ये, और देखो जैसे अब कोई प्लेन जगह ले लेते हैं हम, हाँ ये सही है। देखो कोई है, एक एंगल है 30 डिग्री और एक एंगल है 60 डिग्री, तो इसमें कौन सा बड़ा हो, मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। सो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरह अगर ये है 90 और ये है 90, तो इनका सम है 180। सो ये होगा सप्लीमेंट्री एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, लाइक लेटर एक्स, that these opposite angles are called vertically opposite angles and these are equal to each other. This is 30 degree, so this is also 30 degree, and if is x, then how to find x? It's very simple, by linear pair. And now what is a linear pair? A straight line, ये है, ये एक लीनियर पेयर है, ये है एक लीनियर पेयर, इनका सम 180 डिग्री है। अभी हमने पढ़ा था एंगल्स के टाइप्स में, ये इनका सम 180 डिग्री होगा, तो यह एक लीनियर पेयर है। अब 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर का सम, तो उसका एक एंगल है 30। तो अब हम ये वाला एंगल निकालने के लिए करेंगे हम 180 माइनस 30, तो ये वाला एंगल आ गया हमारा 150 डिग्री। ओके, और उसी तरह होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स के 3 रूल्स होते हैं, तभी वो एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। जैसे कि देखो अब ये है एक स्ट्रेट लाइन, अब मैंने इस पे ऐसे ड्रॉ कर दी लाइन। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग नाउ, यू थिंकिंग दैट इट्स अ लीनियर पेयर and this sum is 180 degree. You are right, but this is straight line and this is a other line. This is a common vertex where this line and this line meet. So common vertex होना चाहिए, common arm होनी चाहिए। अब आप सोचोगे common arm कैसे, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है और ये है एक लाइन, तो ये एंगल बना और ये एंगल बना, ये दोनों एंगल अलग अलग हैं। तो जब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ये लाइन और ये लाइन जहाँ पे मीट कर रही है कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और कॉमन आर्म होनी चाहिए ये वाली, जैसे ये वाली इस एंगल में भी आ रही है और ये वाली आर्म इस वाले एंगल में भी आ रही है, तो ये वाली आर्म कॉमन है जो इस एंगल में भी आ रही है और इस एंगल में भी आ रही है। तो कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड द नॉन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। मतलब नॉन कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म नहीं है, ये इस एंगल में नहीं आ रही और ये इस एंगल में नहीं आ रही, तो जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोज आइदर साइड है कॉमन आर्म के, आइदर मतलब बोथ साइड, दोनों तरफ है वो कॉमन आर्म के। ये भी हो सकता है लीनियर पेयर, आई मीन वो एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि ये एंगल है, ये कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है, और नॉन कॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो ये है, ये हमने पढ़ ही लिया है। कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने डिटेल में पढ़ लिया है। नाउ पेयर्स ऑफ लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस।
two lines intersect if they have a point in common. This common point O is their point of intersection, like this point B O. सो ये इंटरसेक्टिंग लाइन समझ आ गई। अब ज़रूरी नहीं है ये ऐसे भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट ओ, मतलब कोई भी टू लाइन्स जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो जो कॉमन पॉइंट होगा उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे, जहाँ पर वो दो लाइन मीट कर रही हैं। ट्रांसवर्सल, अब ट्रांसवर्सल क्या होता है? जब दो लाइन्स होती हैं, देखो जैसे ये दो लाइन्स हैं, अब अगर इसे कोई ट्रांसवर्सल कट कर लिए, ट्रांसवर्सल मतलब होता है जो जो दो लाइन्स को कट कर रही है, मीटिंग आ रही है। ट्रांसवर्सल होती है जो दो लाइन को कट कर रही है। तो ये है लाइन एल, ये है एम, तो ये हो गई ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल है जो दो लाइंस को कट कर रही है, जो दो लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट पर है। जैसे देखो अब ये एक ट्रांसवर्सल है, तो मतलब जो दो लाइंस को एक लाइन कट कर रही है तो उसे हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। अब ट्रांसवर्सल से कितने एंगल्स बनते हैं? देखो देखो ये है दो लाइंस, सॉरी, देखो ये है दो लाइंस, ये इसे ट्रांसवर्सल ने कट किया। दो पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइंस होती हैं जो कभी नहीं मिलती, चाहे उन्हें आगे कितना ही बढ़ा दो वो कभी नहीं मिलती, वो सीधे सीधे चलती रहती हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंगल्स बनते हैं। 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 एंगल्स बनते हैं। अब इसमें टाइप्स ऑफ एंगल्स भी होते हैं, जैसे कि ये है और ये है। यह है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब जो एक दूसरे के ऊपर नीचे हो सेम प्लेस पर। ये इसके नीचे है पर ये उसी की जगह पर है, और ये इसके ऊपर है पर ये भी सेम प्लेस पे है, तो ये इन्हें हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। क्योंकि अगर हम इसे ऐसे फोल्ड करें तो ये दोनों लाइन ऐसे आ जाएंगी और ये ऐसे आ जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो और ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एक दूसरे से। वैसे ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और वैसे ही ये भी है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये इससे है और ये इससे, क्योंकि ये इसके सेम प्लेस पर है उससे नीचे और ये है इसके सेम प्लेस पर उससे ऊपर, वैसे ये है। और अब आते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के उल्टा ये होते हैं ऑल्टरनेट, ये होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, जो एक दूसरे के नीचे, ये एक्सटीरियर है तो ये इंटीरियर में नहीं होंगे, तो ये है यहाँ पर। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा यहाँ पर इसका ऑल्टरनेट एंगल होगा यहाँ पर, जो उसके नीचे है पर उसके अपोजिट साइड पे है, उसी की प्लेस पर है, सेम प्लेस पर ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में है, वो होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये और ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये भी इक्वल हैं, ये और ये इक्वल हैं, ये और ये इक्वल हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल सब आपस में इक्वल होते हैं। अब इसमें लीनियर पेयर भी बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लीनियर पेयर भी बनते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बनते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये दोनों इसके इक्वल, ये अब इनके इक्वल, ये दोनों। अब देखो इंटीरियर एंगल्स जो अंदर होते हैं, जैसे ये है तो ये इंटीरियर एंगल्स होंगे और ये यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। तो
Interior exterior pairs of alternate interior angles, exterior angles, corresponding angles, pairs of interior angles on the same side of a transversal. With the interior angles on the same side of transversal. ये होंगे ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस. मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइंस क्या होती हैं. वी नो दैट द पैरेलल लाइंस आर द in that do not meet anywhere. Transversal of parallel lines give rise to quite intersecting results. Checking for parallel lines. If a transversal occurs, two lines are that each pair of corresponding angles are equal in measure. ये वही हैं. और alternate interior angles equal होते हैं. और जब then each pair of interior angles on the same side of the transversal supplementary. हाँ ये करते हैं. अब ये मैं भूल गई बताना. देखो जब ये है ट्रांसवर्सल तो इसका सम 180 डिग्री होगा. इसका सम 180 डिग्री होगा. बस दोनों का सम होगा 180 डिग्री. ये होगा को इंटीरियर एंगल्स. इनका सम होता है 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री एंगल्स भी वही हैं जिनका सम 180 डिग्री होगा. यहाँ पे सप्लीमेंट्री दिया हुआ है. तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. इन केस लाइन्स हैव टू बी इन द पैरेलल कंडीशन. हाँ ये भी बता दी जब पैरेलल होते हैं तभी ये सब हो सकते हैं. तो यहाँ पर हमारी एक्सप्लेनेशन की वीडियो ख़त्म होती है. तो अब मैं आपके लिए टेस्ट लाऊंगी. उसके लिए तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग. बाय.